विशाखापट्टनम में दुनिया की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल मिलन 24 चल रही है। मिलन 24 जो कि इस वक्त जारी है। दुनिया के 50 से ज्यादा देश इस वॉर ड्रिल में शामिल हुए हैं। समंदर में भारत की ताकत देख दुनिया सलाम कर रही है और दुश्मन हैरान परेशान है। विशाखापट्टनम में भारतवर्ष के पराक्रमी जल योद्धाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। मार्कोस कमांडोज, जिनके नाम से ही दुश्मन थर थर कांपते हैं, मार्कोस कमांडोज की हैरत अंगेज शक्ति प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया। ड्रिल की हर एक तस्वीर को टीम9 भारतवर्ष लगातार आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, 4 तस्वीरें आपके सामने। मार्कोस कमांडोज का शौर्य और कैसे चेतक की गर्जना जो आसमान में सुनाई दी, रोमियो से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया गया और पैराट्रूपर्स का हैरत अंगेज प्रदर्शन। और इस वक्त आसमान में आप जो हेलीकॉप्टर उड़ता देख रहे हैं, नेवी के लिए तैयार किए गए खास तौर से चेतक हेलीकॉप्टर है, जो तमाम तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं नेवी के, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्कोस को अगर पानी के अंदर लैंडिंग करानी हो तो खास तौर से इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम तरह के समुद्री ऑपरेशंस में ये एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब किसी ऑपरेशन के लिए जल्दी पहुंचना हो समंदर के बीचों बीच, तो इस तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। शानदार तरीके से ये फ्लाइंग अपना मैनोवर करते हुए आपको दिखा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कितना, देखिए, संयम, धैर्य, वीरता का जो एक प्रदर्शन होता है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क यहाँ पर आपको नजर आएगा। हमारे जो पायलट्स हैं नेवी के, जो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पर नजर आएगा। और ये खास तौर से जब समंदर के बीचों बीच किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, तब इस तरीके से हेलीकॉप्टर्स को लाया जाता है। और अब देखिए, मार्कोस कमांडोज को समंदर का सिकंदर भी कहा जाता है। पानी में मौत को मात देने में मार्कोस कमांडोज को महारत हासिल है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की खास यूनिट है, जिन्हें पानी में दुश्मनों से लड़ने में महारत हासिल है। ये रिपोर्ट आप देखिए। तो यहाँ पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये देखिए, मार्कोस का जो ऑपरेशन पानी के अंदर, सी के अंदर होता है। स्पेशल फोर्स होती है जो समंदर के अंदर तमाम तरह के ऑपरेशंस करती है। समंदर के अंदर से बोट्स में, शिप्स में, स्मॉल शिप्स में या स्मॉल बोट्स में बैठकर ये अगर किसी एरिया में अगर इन्हें धावा बोलना हो या तमाम तरह का जो एक ऑपरेशन करना हो या किसी दुश्मन को चौंकाना हो, तब मार्कोस की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में अरब सागर में हमने देखा कि अरब सी में हमारी जो मार्कोस है, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारी नेवी ने किस तरीके से जो समुद्री लुटेरे थे उन लोगों को ये बताया कि इंडियन नेवी कितनी शक्तिशाली है। और इस तरीके से समुद्र में किए गए ये तमाम ऑपरेशन एक बड़ा मैसेज भी दुनिया में देते हैं कि हमारी भारतीय नौसेना लगातार शक्तिशाली और सक्षम हो रही है। और ये देखिए, यहाँ पर मार्कोस की कॉम्बैट ड्रिल आपको नजर आएगी। मार्कोस जब किसी इलाके को न्यूट्रलाइज करना हो, समंदर के बीचों बीच छोटी बोट्स में बैठकर ये आते हैं और उसके बाद दुश्मन को चौंकाने का काम ये इस तरीके से करते हैं। पहले पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करते हैं और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद दुश्मन को खत्म करने का काम करते हैं। और अगर किसी को बंधक बनाया गया है तो उन बंधकों को छुड़ाने का काम भी इनके ऑपरेशन में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी कॉम्बैट ड्रिल जो है इस वक्त आपको नज़र आ रही है। हमारे मार्कोस की, जो भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल फोर्स है जो सी में इस तरह के ऑपरेशंस करती है। तो मार्कोस कमांडो को पानी में स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ही ट्रेन किया जाता है। मार्कोस कमांडो को अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, हॉस्टेज रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी जैसी कई मुहिम में शामिल किया जाता रहा है। आप देखिए हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्कोस ने इस पूरे ऑपरेशन को कर लिया है। और मार्कोस, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास एक विशेष कमांडिंग बल है। इसे मरीन कमांडो या फिर मार्कोस भी कहते हैं। और मरीन कमांडो यानी कि मार्कोस एक घातक बल है जिसमें सबसे खूंखार सैनिक शामिल होते हैं। भारतीय नौसेना के ये मार्कोस इसलिए भी अभी चर्चा में जब से ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही सोमालिया तट के पास लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज़ MV विला नॉरफॉक को न केवल हाईजैक होने से बचाया, बल्कि 21 क्रू मेंबर्स को भी इन्होंने बचाया। इसमें भारतीय
15 भारतीय भी शामिल थे। ये सभी कमांडो भारतीय नेवी के जहाज INS चेन्नई पर सवार होकर गए और उन्होंने वहां पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तो इसलिए भी मार्कोस ने भारत का नाम रोशन किया। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है और इनकी स्पेशल ट्रेनिंग का ही ये सिला था कि उन्होंने उस पूरे ऑपरेशन को बखूबी ढंग से निभाया। तो मिलन 24 में इंडियन नेवी के जवानों ने आसमान में स्काई डाइविंग भी की। आप देखिए अंशु निर्वाण की एक और रिपोर्ट। ये देखिए स्काई डाइविंग करते हुए हमारे वो शूरवीर जो आसमान में भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया के विश्व के पटल के सामने एक बड़ी तस्वीर भारतीय नौसेना की ये उभर कर आ रही है। ये जो पैराट्रूपर्स हैं, ये बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग होती है पैराट्रूपर्स की। कई हज़ार फीट की ऊंचाई से ये पैराट्रूपर्स हेलीकॉप्टर में से जंप करते हैं और उसके बाद इस पूरी ड्रिल को करते हैं। लेकिन इस ड्रिल को करने के लिए एक लंबी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए इसके लिए इनको खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्पेशल ट्रेनिंग करते हुए पैराट्रूपर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार हमारी जो नेवी है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन दुनिया के सामने कर रही है। विशाखापट्टनम में जहाँ पर भारतीय नौसेना की शक्तिशाली वॉरशिप तो नज़र आ ही रही हैं, साथ ही साथ दुनिया भर की जो वॉरशिप हैं वो भी इसमें शिरकत कर रही हैं। अमेरिका, यूके, जापान, ब्राज़ील, मालदीव्स जैसी कंट्रीज़ की जो शिप्स हैं वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनी हैं। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने अपने पराक्रम से सबको चौंका दिया। कैसे, ये रिपोर्ट आपको देखिए। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि भारतीय नेवी की शक्ति दिखा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर और भारतीय नौसेना को जल्द ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको ये तमाम तरह के ऑपरेशन, जब मार्कोस को किस तरीके से लैंड कराया जाता है पानी के अंदर और भारतीय नौसेना को ये जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर क्षमता के साथ जो तीसरा MH-60R सेकवॉक हेलीकॉप्टर मिला है। इससे पहले 3 हेलीकॉप्टर 2021 में भी मिले थे और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास ये इसकी ताकत लगातार बढ़ रही है और ये हेलीकॉप्टर जो पानी के अंदर जो है ऑपरेशंस करने होते हैं मार्कोस को, उनको करने की तस्वीर जो है वो आपके सामने इस वक्त प्रदर्शित कर रहा है। और आपको बता दूं कि 2025 तक भारतीय नौसेना को 24 हेलीकॉप्टर में से बचे हुए 18 हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे। इस हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर भी तैनात किया जा सकता है। इसे फ्रिगेट, कॉर्वेट या विध्वंसक युद्ध पोतों से भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी आधुनिक जो ताकत है दुश्मन उससे खौफ खाता है। रोमियो को अमेरिका की सोरोस्की एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। रोमियो के कुल मिलाकर 5 वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा इनके एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। इनका उपयोग निगरानी, जासूसी, VIP मूवमेंट, हमला, सबमरीन को खोजना और उसे बर्बाद करने के काम में आ सकता है और इसे कई तरह के कामों में लगा सकते हैं।